जो अब हम आपको बताने वाले हैं, उससे आप अगले 60 दिनों यानी 2 महीनों में इतना सब कुछ अचीव कर लोगे जितना बाकी के लोग साल भर में भी अचीव नहीं कर पाते। ये एकदम परफेक्ट अटेंशन ग्रैबर है। अगर आपको यकीन नहीं होता कि इतने कम समय में कुछ बड़ा नहीं हो सकता तो यह सुनो, सिल्वेस्टर स्टालोन की कहानी। वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, पैसे नहीं थे और खाना खरीदने के भी हालात नहीं थे। लेकिन एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वह खुद अपनी कहानी लिखेंगे और उसी पर फिल्म बनाएंगे। अगले 3 हफ्तों में, सिर्फ 21 दिनों में, उन्होंने रॉकी की पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली। उन्होंने उस स्क्रिप्ट को कई जगह भेजा, सबने मना कर दिया, लेकिन वह डटे रहे और जब आखिरकार फिल्म बनी, वो फिल्म ऑस्कर जीती और सिल्वेस्टर स्टालोन हॉलीवुड लेजेंड बन गए। अब सोचो, अगर उन्होंने कहा होता अब तो साल खत्म होने वाला है, अगले साल देखूंगा, तो शायद आज हम रॉकी नाम की कहानी जानते ही नहीं। फर्क वक्त का नहीं होता, फर्क निर्णय का होता है। जिसने ठान लिया वह कुछ भी कर सकता है। और यही कारण है कि अगर आप इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहे तो मैं आपको वह 5 गोल्डन पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिन्हें अपनाकर आप भी अगले 60 दिनों में अपने अंदर वह बदलाव लाओगे जो दूसरों को सालों लगते हैं समझने में। नया साल आने का इंतजार मत करो, क्योंकि 1 डे नहीं, डे 1 आज से शुरू होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की यह वीडियो बाकी सभी से बहुत ज्यादा अलग होने वाली है, इसलिए आप सभी से गुजारिश करता हूं, इसे एंड तक जरूर सुनिए और समझिए। अगर आपके पास ईयरफोन या हेडफोन है तो उसे इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। चलिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण गोल्डन पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है डिसाइड। फैसला करो, इंतजार नहीं। हर साल यही कहानी दोहराई जाती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आते ही लोग कहते हैं अब तो बस 2 महीने बचे हैं, अब क्या होगा, नया साल आ जाने दो, तब से शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग नए साल का इंतजार करते हैं वह हर साल वहीं से शुरू करते हैं जहां पिछले साल छोड़ा था। और जो लोग आज फैसला करते हैं वही अगले साल तक सबको हैरान कर देते हैं, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो सोचता नहीं, करता है। जो यह नहीं पूछता कि कब शुरू करूं, बल्कि कहता है मैं अभी शुरू करता हूं। याद रखो, लाइफ में बड़े बड़े रिजल्ट टाइम से नहीं, डिसीजन से आते हैं। अगर तुमने आज ये तय कर लिया कि बाकी बचे 60 दिन तुम्हारे होंगे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। इतिहास गवाह है, कई महान लोगों ने अपनी लाइफ तब बदली जब सबने कहा अब बहुत देर हो गई। J.K. रोलिंग, जो आज दुनिया की सबसे मशहूर लेखिकाओं में है, उन्होंने हैरी पॉटर की कहानी तब लिखनी शुरू की थी जब उनके पास ना पैसा था ना टाइम, बस एक फैसला था कि वह हार नहीं मानेंगी। और देखो नतीजा, जिस किताब को 12 पब्लिशर्स ने मना कर दिया वह अब करोड़ों लोगों की प्रेरणा बन चुकी है। अब सोचो, तुम्हारे पास भी 60 दिन हैं, 60 मौके खुद को प्रूव करने के, अपनी पुरानी आदतें बदलने के और अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ाने के। तुम चाहो तो 1 जनवरी का इंतजार कर सकते हो, या फिर आज ही वह इंसान बन सकते हो जिसके बनने की तुमने हमेशा ख्वाहिश रखी थी। फर्क बस एक डिसीजन का है। साइंस कहता है कि जब इंसान कोई मजबूत फैसला करता है तो ब्रेन का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS एक्टिव हो जाता है। ये वही सिस्टम है जो तुम्हारे माइंड को तुम्हारे गोल्स पर फोकस करवाता है। यानी जब तुम डिसाइड करते हो तो यूनिवर्स खुद तुम्हारे लिए रास्ते खोलने लगता है। लेकिन अगर तुम होता है या नहीं वाले मोड में हो तो जिंदगी भी वैसा ही आधा अधूरा रिजल्ट देती है। एक कहावत है, अगर मंजिल की सच्ची चाहत हो तो वक्त नहीं, जज्बा चाहिए। 60 दिन बहुत हैं अगर तुम हर दिन पूरी ईमानदारी से लग जाओ। हर दिन एक छोटा कदम, एक सही दिशा, एक सच्चा डिसीजन, यही तो चाहिए। याद रखो, टाइम कभी कम नहीं होता, बस इरादे कमजोर होते हैं। तो आज से फैसला करो, अब मूड से नहीं, मिशन से काम होगा। आज से बहाने नहीं, एक्शन होगा। क्योंकि अगर तुमने आज तय कर लिया कि अब रुकना नहीं है, तो 1 जनवरी को लोग तुम्हें देखकर कहेंगे इसने तो 2 महीने में ही साल पलट दिया। अब तुम्हारे पास बस एक सवाल है, क्या तुम इंतजार करोगे या आज ही फैसला करोगे? क्योंकि जीत उसी की होती है जो सोचता नहीं, बस डिसाइड करता है और चल पड़ता है। नेक्स्ट है पॉइंट है फोकस। रोज सिर्फ एक चीज पर ध्यान दो। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग कुछ ही महीनों में अपने सपनों को हकीकत बना लेते हैं, जबकि बाकी लोग सालों तक उसी जगह पर अटके रहते हैं? जवाब बहुत सीधा है, फोकस। आजकल दुनिया इतनी शोर भरी हो गई है कि इंसान अपने असली मकसद से भटक गया है। सुबह उठते ही फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया सब हमारी एनर्जी को खा जाते हैं। लेकिन याद रखो, जो इंसान रोज सिर्फ एक चीज पर ध्यान देता है
वही दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि जब इंसान एक समय में सिर्फ एक काम पर फोकस करता है तो उसका ब्रेन 5 गुना तेज रिजल्ट देता है। जैसे लेजर बीम, वही जो लोहे को काट देती है, वह भी तो बस फोकस्ड लाइट होती है। अगर तुम अपनी जिंदगी की एनर्जी को एक जगह फोकस करना सीख गए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहेगा। एक बार थॉमस एडिसन से किसी ने पूछा, आपने बल्ब बनाने में 1000 बार असफल होकर भी हार क्यों नहीं मानी? एडिसन ने हंसकर कहा, मैंने 1000 तरीके सीखे जिनसे बल्ब नहीं बनता। सोचो, अगर एडिसन रोज नई चीज में हाथ डालता तो क्या आज हमारे पास बल्ब होता? नहीं। वो हर दिन सिर्फ एक चीज पर फोकस करता रहा और नतीजा, दुनिया रोशन हो गई। आज की सच्चाई यह है कि लोग काम नहीं, डोपामिन के पीछे भाग रहे हैं। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर लाइक तुम्हारे ब्रेन को धोखा देता है कि तुम कुछ हासिल कर रहे हो, जबकि असल में तुम खो रहे हो अपना फोकस, अपना टाइम और अपना फ्यूचर। अगर तुम सच में अगले 60 दिनों में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं रोज एक चीज पर फोकस कर पा रहा हूं? एक छोटी सी कहानी सुनो। एक व्यक्ति ने एक गुरु से पूछा, मास्टर, सफलता का राज क्या है? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, हर दिन एक बीज बो, लेकिन उसी को रोज पानी दो। वह व्यक्ति अधीर होकर बोला, अगर मैं 10 बीज बो दूं तो जल्दी फल मिलेगा। गुरु ने शांत स्वर में कहा, नहीं, तुम जल्दी थक जाओगे। यही सच्चाई है, जो हर दिन एक दिशा में चलता है वह मंजिल तक पहुंचता है। तो आज से तय कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए, रोज सिर्फ एक चीज पर ध्यान दो, एक आदत, एक गोल, एक मिशन। और जब भी तुम्हारा मन भटके, खुद से कहना, नॉट नाउ, आई ही नो अ मिशन। याद रखो, एक दिन ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे, तुम्हारे अंदर तो कुछ आग थी, लेकिन वो आग फोकस की थी जो तुमने खुद के अंदर जलाना सीखा था। चाहो तो इस रात को अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना दो, फोकस करना शुरू करो, क्योंकि जब इंसान अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ एक चीज में लगाता है तब गॉड भी रास्ते खोल देता है। थर्ड पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है अपग्रेड। रोज कुछ नया सीखो। सोचो जरा, अगर आज से 2 महीने पहले वाले तुम और आज के तुम में कोई फर्क नहीं है तो माफ करना, तुमने जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं की, बस रिपीट की है। यही सबसे बड़ा ट्रैप है, कंफर्ट जोन का जाल। आज की दुनिया में जो सीखना बंद कर देता है वह खत्म हो जाता है, क्योंकि अब जमाना सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बल्कि सर्वाइवल ऑफ द स्मार्टेस्ट का है। हर दिन दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी, सोच, आदतें, मार्केट, सब कुछ। और अगर तुम आज भी पुराने माइंडसेट के साथ चल रहे हो तो याद रखो, कल कोई तुम्हें पीछे छोड़ जाएगा बिना तुम्हें बताए। इसीलिए अपग्रेड जरूरी है। जैसे फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो ताकि वह तेज चले, वैसे ही अपने दिमाग को भी रोज अपडेट करना पड़ता है ताकि वह शार्प और विजनरी बना रहे। एक छोटी सी कहानी। एक बार 2 लकड़हारे जंगल में लकड़ी काटने गए। दोनों पूरे दिन मेहनत करते रहे, लेकिन शाम को जब देखा गया तो एक ने 2 गुनी लकड़ी काटी थी। दूसरे ने हैरान होकर पूछा, तूने ज्यादा काम कब किया? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं हर 2 घंटे बाद अपनी कुल्हाड़ी तेज कर रहा था। यही फर्क होता है बिजी रहने में और अपग्रेड होने में। अपग्रेड का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि खुद से सवाल पूछना है, मैं आज क्या नया सीख सकता हूं? हो सकता है वह कोई नई स्किल हो, कोई नई सोच, कोई नया तरीका, या सिर्फ अपने गुस्से को कंट्रोल करना ही क्यों ना हो। याद रखो, जब तक तुम सीख रहे हो तब तक तुम जिंदा हो। जैसे ही सीखना बंद किया, तुमने ग्रोथ पर पॉज लगा दिया। साइंस कहता है कि हमारा दिमाग हर दिन नई न्यूरल कनेक्शंस बनाता है जब हम कुछ नया सीखते हैं। यानी जब भी तुम किसी चीज को समझते हो, ऑब्जर्व करते हो या कोई नई बात सुनते हो, तुम्हारा ब्रेन लिटरली स्ट्रॉन्गर हो जाता है। यानी नॉलेज सिर्फ पावर नहीं, ब्रेन फ्यूल है। जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। थोड़ा कड़वा सच, आज ज्यादातर लोग दूसरों की लाइफ देखना पसंद करते हैं, अपनी नहीं। किसी और की सक्सेस स्टोरी सुनने में घंटों बिता देते हैं, लेकिन खुद के अंदर झांकने का टाइम नहीं निकालते। पर जो इंसान हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करता है, वह धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां बाकी लोग विश करते रह जाते हैं। तो आज से तय कर लो, रोज कुछ नया सीखो, चाहे वह एक नई लाइन ही क्यों ना हो, क्योंकि गॉड भी उसी इंसान की मदद करता है जो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। याद रखो, अपग्रेड कोई लग्जरी नहीं है, यह सफलता की जरूरत है। और अगर तुमने यह 2 महीने सही तरह से अपग्रेड में लगा दिए तो नया साल नहीं, नई जिंदगी शुरू होगी तुम्हारी। पॉइंट फॉर डिसिप्लिन, मूड नहीं, मिशन से काम करो। कभी गौर किया है कि साल का आखिरी हिस्सा आते आते लोग क्या कहते हैं? अब तो बस 2 महीने बचे हैं, नया साल आ जाने दो, तब से शुरू करूंगा। लेकिन सच बताऊं, यही सोच इंसान को हर साल वहीं छोड़ देती है जहां उसने शुरू किया था।
क्योंकि जो लोग अपने मूड का इंतजार करते रहते हैं वह अपने डेस्टिनी को खो देते हैं, और जो डिसिप्लिन को अपना मिशन बना लेते हैं वह इन आखिरी 60 दिनों में भी ऐसा कर दिखाते हैं जो बाकी लोग पूरे साल में नहीं कर पाते। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि तुम हर समय मोटिवेटेड रहो, नहीं, इसका मतलब है कि जब मन ना करे तब भी काम करो। जब बाकी लोग आराम कर रहे हो तुम अपने ड्रीम्स पर काम करो, क्योंकि ग्रोथ कभी कंफर्ट में नहीं मिलती, वो मिलती है कमिटमेंट में। याद रखो, मूड बदलते रहते हैं लेकिन मिशन वही रहते हैं। एक सच्ची कहानी, एक राइटर थे जिनका सपना था किताब लिखना, लेकिन काम, फैमिली, प्रेशर सब में टाइम नहीं मिल पाता था। तो उन्होंने खुद से एक वादा किया, हर दिन सिर्फ एक पेज लिखूंगा। शुरुआत में मुश्किल था, लेकिन उन्होंने मूड का इंतजार नहीं किया, और जानो क्या हुआ, 6 महीने में उन्होंने 200 से ज्यादा पेज लिख लिए और उनकी बुक बेस्ट सेलर बन गई। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मूड नहीं देखा, बस मिशन देखा। डिसिप्लिन दरअसल सेल्फ रिस्पेक्ट है। इसका मतलब है कि तुम अपने वादे खुद से निभाते हो। अगर तुम हर दिन बस 1% बेहतर बनने का डिसिप्लिन रख सको तो 60 दिन में तुम 60% नहीं बल्कि लगभग 100 गुना बेहतर बन सकते हो। यह मैथमेटिक्स नहीं, कंपाउंड इफेक्ट है। छोटा छोटा कदम, बड़ा रिजल्ट। अब वक्त कम है, पर असंभव कुछ भी नहीं। इन 2 महीनों में अगर तुमने अपने अंदर डिसिप्लिन की आग जला ली तो जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लोग दिसंबर में ही तुम्हारे रिजल्ट देखकर दंग रह जाएंगे। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं अपने मिशन के लिए कुछ किया आज? बस यही सवाल तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच की दूरी मिटा देगा। याद रखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सोचते हैं कि टाइम खत्म हो गया और दूसरे जो मानते हैं कि अब असली टाइम शुरू हुआ है। तुम्हारे पास भी 60 दिन हैं, और अगर तुमने इन 60 दिनों में डिसिप्लिन अपना लिया तो यह साल तुम्हारा सबसे प्रोडक्टिव साल बन जाएगा। क्योंकि सच्चाई यह है, सक्सेस डजंट केयर अबाउट योर मूड, इट ओनली रिस्पॉन्ड्स टू योर डिसिप्लिन। तो अब मूड नहीं, मिशन से काम करो, और देखना यह साल खत्म नहीं होगा बल्कि तुम्हारी नई कहानी शुरू होगी। लास्ट पॉइंट, रिफ्लेक्ट। हर रात खुद से सवाल करो। रात जब सब सो जाते हैं तब असली इंसान जागता है अपने अंदर। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब मोबाइल साइलेंट हो जाता है तब तुम्हारा दिल बोलता है, आज क्या मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे मेरे सपनों के करीब ले जाए? यही सवाल तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है, क्योंकि जो इंसान खुद से सवाल करना सीख गया वह खुद को सुधारना भी सीख जाता है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब है दिन के अंत में अपने अंदर झांकना। यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं बल्कि साइंस भी कहती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन रिवायर्स योर ब्रेन। यानी जब तुम सोचते हो कि तुमने क्या सही किया और क्या गलत, तो तुम्हारा दिमाग खुद बेहतर फैसले लेना सीख जाता है। लेकिन अफसोस, आजकल लोग दूसरों पर नजर रखते हैं, खुद पर नहीं। इसलिए दुनिया बदलती रहती है पर वह वहीं के वहीं रह जाते हैं। एक छोटी सी कहानी, एक बिजनेसमैन हर रात सोने से पहले एक डायरी में लिखता था, आज मैंने क्या सीखा। कभी वह गलती लिखता, कभी जीत। साल के आखिर में उसने वह डायरी पढ़ी और कहा, मैं 1 साल बड़ा नहीं हुआ, मैं 1 साल स्मार्ट हुआ। यही फर्क होता है जीने और सच में जीने में। अगर तुम हर रात खुद से सवाल नहीं कर रहे तो तुम बस दिन काट रहे हो, दिन बना नहीं रहे। रिफ्लेक्ट करने की ताकत यह है कि यह तुम्हें ईमानदार बनाती है खुद के सामने, क्योंकि दूसरों से झूठ बोल सकते हो लेकिन आईने से नहीं। हर रात 10 मिनट निकालो, खुद से बात करो, क्योंकि जब तुम अपनी गलतियों को पहचान लोगे तो बाकी लोग तुम्हारी सक्सेस स्टोरी पहचानेंगे। रात को खुद से यह एक लाइन जरूर कहो, डियर मी, आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम इम्प्रूविंग। और देखना, जब नया साल आएगा तो तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो, तुम अपने सबसे बेहतर वर्जन में बदल चुके होंगे। कंक्लूजन, अब वक्त है बस शुरू करने का। अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो समझ लो, गॉड चाहता है कि तुम अब रुकना बंद करो, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारे पास यूं ही नहीं आई। यह तुम्हारे उस हिस्से के लिए है जो अंदर से चिल्ला रहा है, अब बहुत हो गया, अब मुझे बदलना है। सोचो कितने साल बीत गए, कल से शुरू करूंगा कहते कहते, लेकिन वह कल कभी आया क्या? नहीं, क्योंकि जिंदगी बदलती है कैलेंडर बदलने से नहीं, डिसीजन लेने से। अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं इस साल के, और यही 2 महीने तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं अगर तुमने इन्हें बस यूं ही निकल जाने नहीं दिया। ये वही वक्त है जब लोग आराम कर रहे हैं, सोच रहे हैं अब तो साल खत्म है, लेकिन अगर तुमने आज से शुरू किया तो आने वाले साल में यही लोग तुम्हारे रिजल्ट देखकर कहेंगे, इसने तो खेल ही पलट दिया। सफलता हमेशा इंतजार करने वालों को नहीं, फैसला करने वालों को मिलती है। जो कहते हैं मैं मूड में नहीं हूं, वह कभी नहीं जीतते, लेकिन जो कहते हैं मैं मिशन पर हूं, वह इतिहास बना देते हैं। अगर तुम हर दिन थोड़ा फोकस रखो, थोड़ा सीखो, थोड़ा डिसिप्लिन अपनाओ और रात को खुद से सवाल करो,
तो 60 दिन बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। तुम अपने बेहतर वर्जन बन चुके होंगे। याद रखो, टाइम कम नहीं है, इरादे कमजोर होते हैं। 2 महीने काफी हैं अगर तुमने दिल से ठान लिया कि अब बस करना है। हर सुबह खुद से कहना, आई एम नॉट वेटिंग फॉर जनवरी 1, आई एम स्टार्टिंग नाउ। क्योंकि नया साल कुछ नहीं बदलता, तुम बदलते हो तो सब बदलता है। अब तुम 2 रास्तों पर खड़े हो। पहला, वही पुरानी लाइफ, वही टालमटोल, वही बहाने। दूसरा, आज से शुरू करना, अपने सपनों की तरफ चलना और आने वाले साल में अपने ही रिजल्ट देखकर हैरान रह जाना। फैसला तुम्हारे हाथ में है, लेकिन याद रखना, कभी कभी सिर्फ एक डिसीजन पूरी लाइफ बदल देता है। तो अब उठो, अपने फोन की स्क्रीन बंद करने से पहले खुद से एक वादा करो, अब मैं 1 जनवरी का इंतजार नहीं करूंगा। मेरा नया साल आज से शुरू होता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर वह आग जगा दी है, अगर तुम्हें लगता है कि अब वक्त है एक्शन लेने का, तो लाइक बटन दबाओ ताकि तुम्हारा दिमाग इसे याद रखे, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम साथ मिलकर अगले 60 दिन में वह कर दिखाएं जो बाकी लोग सोचने में ही लगे रहेंगे। क्योंकि अब वक्त नहीं है सोचने का, अब वक्त है जीने का, करने का और जीतने का। और अगर आपको यकीन है कि आप अपनी लाइफ में वो हासिल करके दिखाओगे जो आप चाहते हो, तो अभी कमेंट में लिखिए आई विल डेफिनेटली विन, या फिर लिखिए मैं जरूर जीतूंगा, जीतूंगी। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही था, पर मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी रही होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों को शेयर करो जो बस हर साल 1 जनवरी का इंतजार करते हैं और खुद से प्रॉमिस करते हैं और फिर कुछ दिनों बाद उस प्रॉमिस को भूल जाते हैं। चलिए, अब मुलाकात करते हैं किसी एक और जबरदस्त वीडियो में। हमेशा की तरह बस यही कहना चाहूंगा, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।